अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ड्यूवियन ट्रैकियोफाइटा की दो क्लासेस। ड्यूवियन ट्रैकियोफाइटा और ड्यूवियन ब्रायोफाइटा के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ओवरऑल जो किंगडम प्लांटी है उसको हम दो डिवीजन्स में डिवाइड कर रहे थे। एक था ब्रायोफाइटा, दूसरी थी ट्रैकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा की करैक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है, वाटर लिविंग है, नॉन फ्लोरिंग है। और ड्यूवियन ट्रैकियोफाइटा के बारे में भी हमने पढ़ा कि इनके पास वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, इन्होंने रूट शूट्स लीव्स वगैरह की एवोल्यूशन भी की, तो इनके पास ये स्ट्रक्चर्स भी होते हैं और ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। अब ड्यूवियन ट्रैकियोफाइटा को हम आगे से फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक है क्लास जिम्नोस्पर्मी और दूसरी है क्लास एंजियोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी का मतलब है, जेमनो का मतलब है नेकेड, स्पर्मी का मतलब होता है सीड। मतलब जेमनोस्पर्मी जो प्लांट्स हैं, जो इस क्लास में प्लांट्स आ जाते हैं, उनके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं। नेकेड होने का मतलब ये है कि वो किसी किसी आउटर कवरिंग के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं होते, बल्कि इसी तरह से जो नेकेड उनके सीड्स हैं वो इसी तरह से लीव्स के ऊपर ग्रो करते हैं। जबकि जो एंजियोस्पर्मी है, एंजियो का मतलब है क्लोज्ड और स्पर्मी का मतलब है सीड्स। इनमें जो प्लांट्स आ जाते हैं उनके सीड्स जो हैं वो क्लोज्ड होते हैं, वो किसी कवरिंग के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो डिफरेंस है क्लास जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी में वो यही है कि जिम्नोस्पर्मी के जो सीड्स हैं वो नेकेड हैं और एंजियोस्पर्मी के जो सीड्स हैं वो क्लोज्ड हैं, किसी कवरिंग के अंदर है, कैप्सूल लाइक कवरिंग के अंदर इनके सीड्स प्रोटेक्टेड होते हैं। अब हम क्लास जिम्नोस्पर्मी को डिस्कस कर लेते हैं। जिम्नोस्पर्मी कहता है कि मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट्स हैं, ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं, मतलब ये बहुत सक्सेसफुली जो है वो लैंड पे अडॉप्ट कर गए थे और ऑलमोस्ट अब दुनिया में जितना भी फॉरेस्ट है, जितने भी जंगलात हैं, उनका 1/3 जो है वो जिम्नोस्पर्मी प्लांट्स ही होते हैं। 1/3, ठीक है, 1/3 हिस्सा दुनिया के जो जंगलात हैं उनका 1/3 हिस्सा जो है वो जिम्नोस्पर्मी प्लांट्स होते हैं। फिर जो जिम्नोस्पर्म थे ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, जिस तरह से हमने ड्यूवियन ट्रैकियोफाइटा में पढ़ा था कि इन्होंने हेट्रोस्पोरी की अडॉप्टेशन की, यानी कि दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करना शुरू किए। तो क्लास जिम्नोस्पर्मी भी ड्यूवियन ट्रैकियोफाइटा की ही क्लास है, तो ये भी हेट्रोस्पोरस होते हैं और दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। ठीक है, फिर इन प्लांट्स में सीड की प्रोडक्शन होती है लेकिन फ्रूट नहीं बनता। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जितने भी प्लांट्स हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं वो साथ में फ्रूट भी प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो इनके जो प्लांट्स हैं इनमें सीड प्रोडक्शन होती है लेकिन फ्रूट प्रोडक्शन नहीं होती, फल इनमें नहीं बनता। अब हमने बात की कि इनके पास होते हैं दो तरह के स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। तो अब ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो बनेंगे लीव्स के ऊपर। इनके जो स्पोर्स हैं वो लीव्स के ऊपर, लीव्स की सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो जिन लीव्स के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं उनको हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल्स, और जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो जिन लीव्स के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रो स्पोरोफिल, और जो मेगास्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जिन लीव्स के ऊपर, उसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। फिल का जो वर्ड है वो हमेशा लीव के लिए यूज़ होता है, तो मेगास्पोरोफिल ऐसे फिल्स, ऐसे लीव्स जिनके ऊपर मेगास्पोर्स बनते हैं, और माइक्रोस्पोरोफिल्स ऐसे लीव्स जिनके ऊपर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि इनके जो मेगास्पोरोफिल्स हैं उनके ऊपर मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, और मेगास्पोर्स हमें पता है कि फीमेल स्पोर्स होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था ट्रैकियोफाइटा में कि एक इंटेगुमेंटेड और इंडेहिसेंट माइक्रोस्पोरेंजियम जो है जिसके अंदर मेगास्पोरेंजियम जो है जिसके अंदर मेगास्पोर होता है, उसी को हम ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर, उनकी सरफेस के ऊपर ओव्यूल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और ओव्यूल क्या है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ये इंटेगुमेंटेड इंडेहिसेंट मेगास्पोरोफिल है, मेगास्पोरेंजियम है जिसके अंदर मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। इंटेगुमेंटेड मतलब जिसके ऊपर लेयर्स बन जाती हैं, और इंडेहिसेंट मतलब क्लोज्ड ओव्यूल होते हैं इनके पास। ठीक है, तो मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं ओव्यूल्स। ठीक है,
फिर इन प्लांट्स के अंदर होती है हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का हमें पता है कि स्पोरोफाइट फिर गैमीटोफाइट प्रोड्यूस होती है, और इसी तरह से ये दोनों जनरेशन जो हैं वो एक के बाद दूसरी प्रोड्यूस होती रहती है। स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के दोनों जनरेशन जो हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है एक दूसरे से। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है। ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़ा था कि स्पोरोफाइट जो थी वो डिपेंडेंट थी, और जो गैमीटोफाइट थी वो डोमिनेंट जनरेशन थी। लेकिन यहाँ पे उसका उल्ट है, यहाँ पे स्पोरोफाइट डोमिनेंट जनरेशन है और गैमीटोफाइट जो है वो लेस कॉन्स्पिशियस, मतलब वो जो है वो डिपेंड करती है स्पोरोफाइट के ऊपर। ठीक है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट और गैमीटोफाइट डिपेंडेंट है। ठीक है, वो डिपेंड कर रही है स्पोरोफाइट के ऊपर, लेस कॉन्स्पिशियस है। अब इस क्लास के अंदर जो जेनराज आ जाते हैं उसमें आ जाते हैं साइकस, पाइनस, टेक्सस। ठीक है, ये सारी जो स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की जेनराज हैं बेसिकली। जैसे कि हमें पता है क्लासिफिकेशन में हम किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी। तो जीनस को ही हम जेनरा बोल रहे हैं। तो जेनरा इसमें कितने जीनस आ जाते हैं, ये जेनराज आ जाते हैं साइकस, पाइनस, टेक्सस, और भी बहुत सारे जेनराज इनमें आ जाते हैं। ठीक है, ये जो ज़्यादा मेजर वाले जेनराज हैं उनके हमने नाम बता दिए। तो जिम्नोस्पर्मी जो है ओवरऑल नेकेड सीड्स इनमें प्रोड्यूस होते हैं। सक्सेसफुल प्लांट्स हैं, हेट्रोस्पोरस हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करते। मेगास्पोरोफिल्स यानी कि वो लीव्स जिनके ऊपर मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उनके ऊपर प्रोड्यूस होते हैं ओव्यूल। और ओव्यूल क्या है, एक मेगास्पोरेंजियम ही है। इसमें हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होती है, लेकिन इनकी स्पोरोफाइट डोमिनेंट होती है और गैमीटोफाइट जो है वो लेस डोमिनेंट होती है, वो डिपेंडेंट होती है स्पोरोफाइट के ऊपर फॉर न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन। फिर इनमें जेनरास आ गए साइकस, पाइनस एंड टेक्सस। फिर हम दूसरी क्लास को डिस्कस कर लेते हैं जो है क्लास एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी के बारे में हमने बोला कि ये इनके जो सीड्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, किसी कवरिंग के अंदर होते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होता है इन प्लांट्स के ऊपर, इनमें भी मेगास्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं जिनके ऊपर प्रोड्यूस होते हैं मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इनके जो मेगास्पोरोफिल थे जिसके ऊपर ओव्यूल प्रोड्यूस हो रहा था, जो मेगास्पोरोफिल्स थे जिनके ऊपर ओव्यूल प्रोड्यूस हो रहा था जिम्नोस्पर्म्स में। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आया कि यहाँ पे भी मेगास्पोरोफिल के ऊपर ओव्यूल प्रोड्यूस होगा, लेकिन फिर बाद में क्या होगा कि वो लीव्स आपस में कट जाएंगे, फोल्ड। उनके जो मार्जिन्स हैं लीव्स के जो किनारे हैं वो आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे, फोल्ड होके। ठीक है, और वो जो लीव है वो कन्वर्ट हो जाएगा ओवरी में जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। क्या हुआ, जो मेगास्पोरोफिल था उसके ऊपर हमने कहा ओव्यूल ग्रो किया, उसके ऊपर ओव्यूल प्रेजेंट है, तो अब लीव क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर ओव्यूल जो है वो क्लोज्ड कैविटी में आ जाएगा। ठीक है, किसी भी लीव को अगर हम पकड़ के उसके मार्जिन्स को, उसके किनारों से हम उसको फोल्ड कर दें, बिल्कुल उसी तरह उसका लीव जो है वो फोल्ड कर जाता है, जिसकी वजह से उसका जो ओव्यूल है वो उस लीव के अंदर लॉक हो जाता है, और वो लीव जो है बाद में कन्वर्ट हो जाता है ओवरी में। ठीक है, फिर जब फर्टिलाइजेशन होगी उस ओव्यूल की, तो ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन हुई मेल स्पोर के ज़रिए, और ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड में, और जो ओवरी थी जो लीव की फोल्डिंग की वजह से बनी थी वो कन्वर्ट हो गई फ्रूट में। तो इस तरह इन प्लांट्स के अंदर फ्रूट फॉर्मेशन भी होती है। लीव्स के फोल्ड करने की वजह से ओवरी बनी, और ओवरी जो है वो बाद में कन्वर्ट हो गई फ्रूट में, और जो उसके अंदर ओव्यूल था उसकी फर्टिलाइजेशन हुई और वो कन्वर्ट हो गया सीड में। तो इस तरह से सीड एंड फ्रूट बन जाते हैं। इनमें ऑलमोस्ट कितनी स्पीशीज़ आ जाती हैं, 2,35,000 से लेके 36 लाख स्पीशीज़ आ जाती हैं। ठीक है, और ये भी हेट्रोस्पोरस होते हैं, और ये डिफरेंट तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। ये जो प्लांट्स हैं ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और इनमें फ्लावर्स की, फ्रूट्स की और सीड की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो ये थी दोनों क्लासेस डुवियन ट्रैकियोफाइटा की, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी के बारे में जो है वो हम ये ओवरऑल कह सकते हैं कि ये नेकेड सीडेड प्लांट है, फ्रूट इनमें नहीं बनता, और जो एंजियोस्पर्मी है ये क्लोज्ड सीडेड प्लांट्स है और इनमें फ्रूट बनता है।
एक और क्लास भी है डिवीजन ट्रैकियोफाइटा की, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, सिर्फ दो ही क्लासेस को हमने डिस्कस करना था, क्लास जिम्नोस्पर्मी को और क्लास एंजियोस्पर्मी को। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्लास एंजियोस्पर्मी जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है इनमें।